स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश की इस कक्षा के अंदर। सत्यार्थ प्रकाश का जो है तीसरा समोल्लास हमारा चला हुआ है और आज से आगे जितनी भी कक्षाएं आएंगी सत्यार्थ प्रकाश की, वो बड़ी ही महत्वपूर्ण कक्षाएं हैं और बेहद समझने की कक्षाएं हैं। ठीक, तो आप सभी को बहुत ध्यान देना है उनके ऊपर और अपनी तरफ से कोशिश ये करनी है कि समझ के ही चलना। तो सबसे पहले यहाँ एक विषय चल रहा है तृतीय समोल्लास में। ऋषि लिखते हैं कि अब जो पढ़ना पढ़ाना हो वह अच्छी प्रकार परीक्षा करके होना चाहिए। परीक्षा 5 प्रकार से होती है। अब मैं यहाँ आपको समझाता हूँ कि कई बार हमारे मन में एक बात आती है कि क्या ये सही है अथवा ये गलत है, क्योंकि किसी चीज को कोई सही कहता है तो दूसरा उसको गलत कहता है। अब 6 और 9, समझो, 6 और 9 यदि उसको आप ऊपर से घुमा के बना दो तो वो 6 हो जाता है। यदि आप उसको 9 की तरह बनाओ तो 9 ही 6 का उल्टा भी लगता है। समझो बात को। 6 और 9 को आप पलट के देखोगे ना तो 6 9 भी हो जाता है, 9 6 भी हो जाता है। अब एक व्यक्ति एक तरफ से देखता है, दूसरा दूसरी तरफ से देखता है, तो एक तो उसको 9 कहेगा, एक उसको 6 कहेगा। बात समझ में आई? तो कई बार हमारे सामने परेशानी आती है कि किसी बात को कोई तो कहता है कि ये ठीक है, दूसरा उसको गलत कहता है। अब ऐसी स्थिति में मेरे जैसा आपके जैसा आदमी भी फंस जाता है, वो समझ नहीं पाता कि आखिर सही क्या है। तो इस सही और गलत की पहचान के लिए ही महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 5 तरीके बताए हैं। वो 5 तरीके हर चीज के ऊपर लागू होंगे। संसार के प्रत्येक चीज के ऊपर वो 5 तरीके लागू होंगे और हम उनका परीक्षण भी करके देखेंगे। और मैं आपके जो प्रश्न है वो भी लूंगा, यदि आप चाहते हो उनके आधार पर सत्य और असत्य का निर्णय करना। देखो, जब मैं बात करता हूँ सत्य असत्य की, तो उसका अर्थ होता है सही और गलत। सत्य का अर्थ क्या है? सही, और असत्य का अर्थ क्या होता है? गलत। मैं खाली बोलने तक सीमित नहीं रहता कि मतलब सच बोलना है या झूठ बोलना है, नहीं, सत्य अर्थात सही और असत्य अर्थात गलत। तो अब वो 5 तरीके कौन कौन से हैं जिनके आधार पर हम दुनिया के हर विषय की परीक्षा करेंगे कि वो सही है अथवा गलत है। बात समझ में आ गई इतनी मेरी अच्छे से? हाँ। देखो, मैं आज आपको अपने आप को भी नहीं दिखा रहा, क्योंकि आज मेरा विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमारा ध्यान केवल मेरे शब्दों पर रहे आपका, और कहीं ना रहे, केवल शब्दों पे। तो वो 5 परीक्षाएं कौन सी हैं? और इन 5 परीक्षाओं को समझाने के लिए मैं सत्यार्थ प्रकाश का भी सहारा लूंगा और व्यवहार भानु का भी लूंगा, क्योंकि व्यवहार भानु में इस विषय को ज्यादा अच्छे से समझाया गया है। समझाया तो यहाँ भी अच्छे से है, हाँ, थोड़ा और विस्तृत तरीका दिया गया है। तो इनमें पहली परीक्षा क्या है? सही और गलत की पहचान की। तो ऋषि लिखते हैं कि जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों से अनुकूल है वह सत्य है और उससे विरुद्ध असत्य है। यानी सही और गलत की पहली पहचान क्या है? ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या। देखो, पहले तरीके के अंदर 2 तरीके आ गए। पहला क्या है? मतलब पहले तरीके के अंदर पहला तरीका क्या है? ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के यदि कोई अनुकूल है तो वो बात सच्ची है, और यदि उसके विपरीत है तो वो बात असत्य है। दूसरा, पहले तरीके के अंदर क्या आया है? वेद विद्या। यदि कुछ वेद विद्या के अनुकूल है तो वो सही है, और यदि वो वेद विद्या के प्रतिकूल है तो वो क्या है? गलत है। ठीक। अब यदि मैं इस पहली परीक्षा की बात करूं तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यदि कोई 2 मनुष्य आपस में खड़े होकर बात कर रहे हैं, एक कहता है कि संसार को परमात्मा ने बनाया है, दूसरा कहता है, जो नास्तिक है, वो कहता है कि ये संसार को परमात्मा ने नहीं बनाया, ये संसार अपने आप बना है। समझे? 2 व्यक्ति हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक क्या कहता है? संसार को परमात्मा ने बनाया है, और दूसरा क्या कहता है? संसार को परमात्मा ने नहीं बनाया। अब पहला व्यक्ति जो है दूसरे से पूछता है या दूसरे से कहता है कि यदि तुम ये कहते हो कि संसार को परमात्मा ने नहीं बनाया, तो इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो बिना किसी के बनाए होता हो? आस्तिक ने क्या प्रश्न करा नास्तिक से कि इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो किसी के बिना बनाए होता हो? अब आप विचार कर लीजिएगा सबके सब। आप 18 लोग जुड़े हुए हो मेरे साथ में, आज मैंने सबको छूट दे रखी है बोलने की।
कोई ऐसा कार्य आप निकाल सकते हैं, कोई ऐसा पदार्थ जो बिना कर्ता के बन गया हो? बताओ। मैं जिस कमरे कमरे के अंदर बैठा हूँ, मेरे पास में 5 कंप्यूटर रखे हैं, पंखा है, ये पूरा कमरा है, लाइट लग रही है, चेयर है, टेबल है, मेरा सोफा है, मेरे बैग हैं। बताओ इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो बिना किसी के बनाया खुद बन गई हो? या आप में से किसी के पास में ऐसी कोई चीज है जो बिना कर्ता के बन गई हो? तो नियम क्या निकलता है? नियम क्या निकलता है? वेदों का नियम है कि बिना कर्ता के कार्य का होना संभव नहीं है। बिना कर्ता के कार्य का होना संभव नहीं है। ये क्या है? वेदों का नियम। तो सिद्ध हो गया भाई, संसार को किसी ने तो बनाया है ही। भाई इतना व्यवस्थित शरीर, मेरे शरीर के अंदर, आपके शरीर के अंदर 206 हड्डियां हैं, और सारी हड्डियां अलग अलग तरीके की हैं। देखो, कान की हड्डी, पैर की हड्डी, ठीक है, हाथों की उंगलियों की हड्डियां, सारी अलग अलग हड्डियां हैं। उसके ऊपर हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा हार्ट कैसे ब्लड को पंपिंग कर रहा है, कैसे लीवर अपना फंक्शन कर रहा है, जो पेन क्रियाज है, स्टोमैक है, हमारी आंतें हैं, छोटी आंतें अलग हैं, बड़ी आंतें अलग हैं। भाई इतनी व्यवस्था, आप सोच के देखो, क्या अपने आप बन गई सारी चीजें? क्या इसको बनाने वाला कोई भी नहीं है? संसार में एक छोटी से छोटी चीज को बनाने वाला भी कोई ना कोई है। ठीक, और इतना व्यवस्थित शरीर, क्या ये अपने आप बन गया? तो पहली परीक्षा क्या है? ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव। और दूसरा क्या है? वेद विद्या। इसके आधार पे आप देखो चीजों को, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर में मिल जाएगा। अब मैं दूसरा प्रश्न आपके सामने उठाता हूं। एक समुदाय वाले कहते हैं कि मांस खाना ठीक है, क्योंकि परमात्मा ने हमें खाने की आज्ञा दी है, उनके परमात्मा ने। और हम कहते हैं मांस खाना गलत है। तो यहां आप विचार करिएगा, परमात्मा का गुण क्या है? वो लोग क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर। अकबर का अर्थ क्या होता है? दयालु। समझे? अकबर का अर्थ क्या होता है? जो दयालु होता है। जो दयालु है परमात्मा, तो क्या वो इंसानों के प्रति ही दयालु है, बाकी के प्रति दयालु नहीं है? हम्म? यदि परमात्मा दयालु है तो क्या इंसानों के प्रति दयालु है? दया का गुण तो सबके प्रति होगा। आप देखो, ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव के विरुद्ध उनके नियम जा रहे हैं। भाई दयालु आप भी कहते हो, हम भी कहते हैं, लेकिन आपके दयालु के अंदर, दयालुता के अंदर तो पक्षपात आ रहा है। मतलब तुम्हारे प्रति दयालु है और बाकी के प्रति नहीं है। ऐसा तो परमात्मा पक्षपाती नहीं है। तो पहला नियम क्या है? ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या। दुनिया का कोई भी प्रश्न लेके आ जाओ, आप इन 5 परीक्षाओं पर उतार के देख लो, आपको पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत। ऋषि दयानंद ने इस बात को कहा था लगभग 150 साल पहले, और आज मैं इस बात को कह रहा हूं। ठीक है, कोई भी नियम, कोई भी प्रश्न लेके आ जाओ, कोई भी, इन 5 परीक्षाओं के आधार पर निर्णय कर लोगे आप। इसलिए मैं बड़ा समझाने पे जोर दे रहा हूं आज इस चीज को। तो पहली चीज क्या है? ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या, ये पहली परीक्षा है। इसके आधार पर आप निर्णय कर सकते हो सही गलत का। अच्छा, अब दूसरी क्या है? दूसरा है सृष्टि क्रम। क्या है दूसरी परीक्षा? सृष्टि क्रम। तो तो महर्षि लिखते हैं कि जो जो सृष्टि क्रम के अनुकूल वह सत्य है, और जो विरुद्ध है वह असत्य है। देखो, सृष्टि का क्रम हम सब देख रहे हैं कि सृष्टि में किस तरीके से कार्य हो रहे हैं, किस तरीके से कार्य चल रहे हैं। यदि उसके अनुकूल कोई चीज है तो वो ठीक है, और यदि उसके अनुकूल कोई चीज नहीं है तो उसको नकार दिया जाएगा। जैसे ऋषि लिखते हैं कि बिना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ। अब हमने एक सृष्टि का क्रम देखा है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होने में स्त्री तत्व और पुरुष तत्व की जरूरत पड़ती है। मोटे तौर पे कहूं तो स्त्री और पुरुष की जरूरत पड़ती है, माता पिता की जरूरत पड़ती है बच्चे के पैदा होने में। भाई हमारा जन्म हुआ है हमारे माता पिता के संयोग से हुआ है। यहाँ हम में से जितने हैं, 19 सदस्य आज मेरे पाठ में जुड़े हुए हैं, 19 के 19 इस बात का प्रमाण है कि हमारे माता पिता के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। सभी प्रमाण है इस चीज के। अब यदि बाइबल के अंदर ये बात कही जाए कि यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी कन्या से हुआ, तो इस सृष्टि क्रम के अनुकूल है ही नहीं। बोलो, किस तरह सिद्ध कर पाओगे इस चीज को? क्या सृष्टि क्रम है इस प्रकार का? हम्म? और अच्छा, और सुनिएगा। कान सुनने के काम आते हैं, आंख देखने के काम आती है, जिह्वा रस के काम आती है। यदि कोई मनुष्य कहे कि कानों से ये देखता है,
आंखों से सुनता है। क्या सृष्टि क्रम या सृष्टि इस तरीके से होती है? भाई देखता तो आदमी किससे है? देखता किससे आदमी? आंखों से देखता है और कानों से सुनता है। तो जो सृष्टि क्रम हम लोग देख रहे हैं ना, वही सृष्टि क्रम है। यदि कोई उसके अनुकूल है तो वो सत्य है, और यदि कोई उसके अनुकूल नहीं है तो वो असत्य है। तुरंत पता चल जाएगा, तुरंत। कुछ भी चीज आप देख लो इसके आधार पे भी। ये मैं ये नहीं कहता कि पांचों परीक्षाएं हर जगह लागू होंगी। कहीं पे एक परीक्षा से काम चल जाएगा, कहीं पे दो से चल जाएगा, कहीं पे तीसरी चल जाएगा। हाँ, निर्णय आपके हर चीज का हो जाएगा। प्रश्न आपका कोई भी क्यों ना हो, सबका निर्णय हो जाएगा। बस इन पांच परीक्षाओं का आधार लेना है। तो दूसरी परीक्षा समझ में आ गई, सृष्टि क्रम, यानी सृष्टि की अनुकूलता। इसके आधार पे भी आप सत्य और असत्य का निर्णय लगा सकते हो। तो ये दूसरी परीक्षा दी गई है हमको। अब तीसरी परीक्षा क्या है? तीसरी परीक्षा दी है आप्त। अब समझो, आप्त कहते किनको है? आप्त उन मनुष्यों को कहते हैं जो धार्मिक हैं, जो सत्यवादी हैं, जो निष्कपटी हैं, और जो विद्वान हैं। यानी आप किन मनुष्यों को कहते हैं? जो धार्मिक है, विद्वान है, सत्यवादी है, निष्कपटी हैं। ऐसे मनुष्यों को कहते हैं आप्त। जैसे हमारे ऋषि क्या थे? सब आप्त थे, क्योंकि वो धार्मिक भी थे, विद्वान भी थे, सत्यवादी भी थे, निष्कपटी भी थे। श्री कृष्ण श्री राम क्या थे? आप्त थे, धार्मिक, सत्यवादी, निष्कपटी और विद्वान। ऋषि दयानंद क्या थे? आप्त थे। अब ऐसे महापुरुषों ने, ऐसे विद्वानों ने जो बात कह रखी है ना, वो अपने आप में क्या है? प्रमाण है, सही और गलत का। इन लोगों ने जो कह रखा है ना कि सही है, तो बहुत विचार पूर्वक कहा हुआ है। इन्होंने जो कह रखा है ये गलत है, तो बहुत विचार पूर्वक कह रखा है। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी मन में आया और कह दिया। तो आपके जो विद्वान हैं, आपके ऋषि जो है, आपके महापुरुष जो हुए हैं, उनकी बातें भी क्या है? अपने आप में प्रमाण हैं, जिसके आधार पर आप सही और गलत का निर्णय कर सकते हो। आप ये पता कर सकते हो कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। बात यदि मांस की करी जाए ना, अभी मैंने पहले एक बात कही थी जिसे हमने ईश्वर के आधार पर देखा था। आप आप्तों के आधार पर देखो, आप तो जितने भी विद्वान हुए हैं, कोई भी ये नहीं कहेगा कि मांस खाना चाहिए। सबने मांस का निषेध कराया। आपके महर्षि पतंजलि, पतंजलि जब करते हैं ना, यम और नियम, तो यम में पहला अहिंसा ही आता है। हमारे पतंजलि तो ये तक कहते हैं कि अरे काटना पीटना तो दूर, मन से और विचार से भी किसी की अहिंसा मत करो। मन में भी किसी के प्रति गलत विचार मत करो, वाणी से भी किसी को गलत मत बोलो, वो भी हिंसा है। यदि आप वाणी से किसी को गलत बोलते हो ना, तो समझ लो आपने शब्दों से हिंसा कर दी। मन में किसी के प्रति आपने गलत सोच लिया ना, तो मन से हिंसा हो गई। जो ऋषि इतनी सूक्ष्म दृष्टि आपको दे रहे हैं, क्या वो मांस भक्षण का समर्थन करेंगे? कोई भी आप्त पुरुष, कोई भी आप्त पुरुष जो है ना, वो मांस का समर्थन नहीं करेगा। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस, अच्छे व्यक्ति थे, बुरा नहीं कहूंगा, बहुत अच्छे थे, लेकिन मांस खाते थे। मांस खाने की आदत स्वामी विवेकानंद जी को भी थी। और ये ध्यान रख लेना, यदि ये मांस खाते थे ना, तो ये 100% जो है ना, भाव इनके अंदर वो आएगा नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो मांस नहीं खाते वो 100% सही है, इस चीज को भी समझ लेना। लेकिन ये जरूर है कि जो मांस खाते हैं ना, वो 100% दयालु नहीं हो सकते, 100% परमात्मा के अनुकूल नहीं हो सकते। क्योंकि वेद भी इस बात को कहता है, मित्र से चक्षुषा समीक्षा में ही, कि मित्र की दृष्टि से देखो सभी प्राणियों को, किसी की हिंसा मत करो। और दूसरे जो आप हुए हैं, चाहे गुरु नानक देव हैं, चाहे कबीर हैं, भाई मैं इनको ये तो नहीं कहूंगा कि ये 100% उस श्रेणी में है आप्तों की, लेकिन धार्मिक जरूर हुए हैं ये। ऋषि 100% आप्त है, क्योंकि आप्त की परिभाषा क्या है? आप्त होने के लिए धार्मिक के साथ में विद्वान होना भी बेहद जरूरी है, और सत्यवादी और निष्कपटी होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन महापुरुष जरूर मैं कहूंगा इनको, महान पुरुष, छोटी बात नहीं है। आप्त बड़ा शब्द है, महापुरुष उसकी तुलना में थोड़ा छोटा है।
क्योंकि आप्त के संबंध में महर्षि ये बात लिखते हैं। आप्त महर्षि कहते हैं श्री कृष्ण को, और वो कहते हैं कि आप्त वो होता है जिसने जीवन पर्यंत कोई गलत कार्य ना करा हो, उसको वो आप्त कहते हैं। तो आप्त होना बड़ी बात है, लेकिन महापुरुष भी छोटा नहीं है। तो तीसरी परीक्षा क्या है कि जो आप्त पुरुष हुए हैं या जो महापुरुष आदि हुए हैं, उन्होंने जो कहा है, जो किया है, उसका अनुकरण करो, उससे पता चलेगा क्या सही है और क्या गलत है। इसके आधार पे आप निर्णय कर सकते हो चीजों का सही गलत क्या है। तो पहली परीक्षा क्या है? ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या। दूसरी परीक्षा क्या है? सृष्टि क्रम की अनुकूलता। और बंधु तीसरी परीक्षा क्या है? आप्तों का व्यवहार, आप्तों का उपदेश, आप्तों का आचरण, वो भी हमारा मार्गदर्शन का कार्य करता है। उससे भी हमको पता चलता है क्या उचित है, क्या अनुचित है। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक। अब हम बात करते हैं चौथी। चौथी परीक्षा सबसे प्यारी है। चौथी जो परीक्षा है ना, चौथी परीक्षा के संबंध में लिखते हैं अपने आत्मा की पवित्रता, विद्या की अनुकूलता, अर्थात जैसे अपने को सुख प्रिय और दुख अप्रिय है, वैसे सर्वत्र समझ लेना कि मैं भी किसी को दुख व सुख दूंगा तो वह भी अप्रसन्न और प्रसन्न होगा। देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज है चौथी परीक्षा क्या है? अपनी आत्मा के ऊपर, अपने ऊपर विचार करके देखो कि मुझे क्या सही लगता है और क्या गलत लगता है, दूसरे के साथ वैसे ही करो। मांस खाने वाले क्या ये स्वीकार करेंगे कि कोई मुझे भी काट दे, मेरे बच्चों को काट दे? बोलो। यदि वो ये नहीं चाहते कोई मुझे काटे, मेरे बच्चों को काटे, तो दूसरे को काटने की हिम्मत तुम्हारी कैसे होगी? है तो तुरंत तुरंत पता चल जाता है इस चीज से क्या सही है क्या गलत है। मैं नहीं चाहता मुझे कोई गाली दे, क्यों दूसरे को मैं गाली देता हूँ? मैं नहीं चाहता मेरी कोई माता बहन के साथ गलत व्यवहार करे, उसको छेड़े, उसको गलत दृष्टि से देखे। मैं कैसे देख लेता हूँ किसी को फिर गलत तरीके से? आप अपने आत्मा के ऊपर विचार करके देखो, जो चीज मुझे अप्रिय है दूसरे को प्रिय कैसे हो सकती है, और जो चीज मुझे प्रिय है वो दूसरे को अप्रिय कैसे होगी? यानी जो मुझे अच्छा लगता है दूसरे को भी अच्छा लगेगा। मैं नहीं चाहता मुझे कोई गलत बोले, मैं नहीं चाहता मेरे साथ कोई गलत करे, मैं नहीं चाहता मुझे कोई ठेस पहुंचाए, मैं दूसरों को भी ना पहुंचाऊं। हो गई परीक्षा। ये चौथी परीक्षा है। ऋषि दयानंद ने बहुत विचार करके आपको दिए हैं। बहुत से मुझे कहते हैं कि ऋषि दयानंद को तुम ऋषि क्यों कहते हो, महर्षि क्यों कहते हो? मैं कहता हूं कि उन्होंने जो वेद का ज्ञान दिया, उन्होंने जो नियम कानून दिए, उन्होंने जिस सूक्ष्म दृष्टि से वो गए हैं, उनका विश्व के ऊपर जो चिंतन है अलग अलग, वो ऋषि तुल्य ही है। विद्वानों की भी अपनी महत्ता होती है, लेकिन ऋषि वो है जो बहुत सूक्ष्म में चले जाते हैं। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ऋषि ने वो सारी चीजें भी बता दी जो अब एग्जिस्ट कर रही हैं, जो अब वर्तमान में चीजें आई हैं, जो उनके बाद में बनी हैं। उन्होंने कहा सारी चीजें वेदों में दी हुई हैं। अब आप विचार करो वो कितना गहराई तक गया होगा वेदों के अंदर, तभी तो वो बता पा रहे हैं ऋग्वेद आदि। हम लोग अपनी बातों को प्रमाणित करने के लिए विदेशों का सहारा लेते हैं कि जी फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा। आपको पता है एक ऐसा शास्त्रार्थ हुआ था जिसमें मैक्स मुलर के पास में पत्र भेजा था पौराणिक पंडितों ने कि मैक्स मुलर कह देगा ना ये ठीक है तो हम मान लेंगे, नहीं नहीं मानेंगे। वो मैक्स मुलर को प्रमाण मान रहे हैं, जबकि ऋषि दयानंद ने क्या कहा, ये मैक्स मुलर तो कुछ जानता ही नहीं है, तो गलत भाष्य कर रहा है। ये महीधर और उबट और सायन तो गलत चीजें बोल रहे हैं। इतना बड़ा आक्षेप वही लगा सकता है जिसके अंदर खुद योग्यता हो, इसलिए उनको ऋषि कहा जाता है। और धार्मिक तो थे ही, आदित्य ब्रह्मचारी थे। तो चार परीक्षा हो गई। पहली परीक्षा ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या। दूसरी परीक्षा क्या है, फटाफट बोलिएगा सबके सब। दूसरी परीक्षा और तीसरी परीक्षा क्या है, और चौथी परीक्षा क्या है? आत्मा की, अपनी आत्मा की अनुकूलता, ये क्या है? चौथी परीक्षा। चार परीक्षाएं हो गई हैं। अब बात करता हूं पांचवी परीक्षा के ऊपर, सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान। पांचवी परीक्षा में आते हैं आठ प्रमाण: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य,
अर्थापत्ति, संभव अभाव, ये 8 प्रमाण क्या हैं? इसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बताऊंगा 8 हो क्या 8? 8 हो क्या 8 समझाऊंगा। आपको लगेगा कि यार कितना बड़ा विज्ञान है ये तो। अब दर्शनों का अध्ययन कराऊंगा मैं सत्यार प्रकाश के माध्यम से। बहुत महत्वपूर्ण विषय चलेंगे। एक कक्षा भी मिस मत कर देना। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, सत्यार प्रकाश के ऊपर क्यों हम इतना जोर देते हैं। तो कहते हैं कि इस ग्रंथ को पढ़ने से जो है ना, कई सारे ग्रंथों का सार निकल के आ जाता है, कई सारे ग्रंथों की जानकारी मिल जाती है। तो ये आपको 5 परीक्षाएं समझ में आ गई।